नमस्ते सबको, क्या हाल चाल है। आई होप सारे बहुत बढ़िया हो गए, राइट। यार अभी बहुत टाइम के बाद मैं वापस से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। कुछ रीज़न है कि मतलब मेरे को भी थोड़ा सा ना अभी वो था कि यार मतलब मैं पढ़ नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एंड मेरे को ये है कि डॉक्टर ने भी कुछ चीज़ें कही हैं करने के लिए। पहला फोकस अभी वहीं पे था बिकॉज मेरे लेग में अभी भी मतलब मेरे को पेन वापस से आ रहा था, जा रहा था वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर ने कुछ चीज़ें पहले कहीं तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इस टाइम पे वो हो गई थी। एंड अब मैंने हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना भी शुरू किया है। द थिंग इज़ आज मेरे डैड की रैली भी है एक, तो वो एक सोशल वर्कर हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले अभी तो मैं कुछ देर पढ़ रहा हूँ। टाइम इज़ अराउंड 8:31, रेडी रूडी हो गए हैं जाने के लिए भी कि 11 साढ़े 11 बजे मेरे को पहुँचना भी है। तब तक के लिए थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, तो मेरे को था आप लोगों से भी शेयर करें। एंड बस ये है कि यस, अब लेग वाला इशू नहीं आएगा अगर काम सही तरीके से चलता रहा तो, और आई होप हो जाए। मेन चीज़ अभी उन्होंने जिस एक्सरसाइज के लिए कहा है, अगर उस चीज़ से सही होता है तो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज तो देखते हैं आगे का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो चलो जी, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा रैली वाला सीन, ठीक है। तो जी यहाँ पे अपन बैठ गए हैं अपना पॉलिटी को लेके। इसी में मैं एक चीज़ बताता हूँ यार, क्योंकि ना मेरे ही रह गई थी। तो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं पॉलिटी के जो आखिरी के थे, जो मैंने कभी ध्यान ऐसे दिए नहीं थे कुछ कुछ चैप्टर्स पे। तो मैंने कहा चलो कोई ना यार, आज के दिन पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बड़े तो है नहीं है कि बहुत टाइम लग जाएगा इनको कंप्लीट करने में, तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं। वही वाला मेरा टारगेट था कि एक बार अपने लक्ष्मीकांत से इनको कवर कर लेता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं अपने नोट से ही पढ़ता हूँ यार। अब मैं लक्ष्मीकांत को ना ऐसा जितना उठाता नहीं हूँ कि वही उठानी है, क्योंकि मैंने उससे अपने नोट्स को पूरा कवर कर रखा है। तो ये कुछ चैप्टर्स थे जो नहीं थे, तो मैंने कहा कर लेता हूँ। एक और चीज़, जब भी पॉलिटी पढ़े, कोई फ़र्स्ट टाइम हो या मतलब खासकर फर्स्ट टाइम वाला, वो ना कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूर खोल ले अपने सामने। क्योंकि जब भी कोई आर्टिकल आएगा ना आपका, कि सपोज़ कोई भी आर्टिकल 21 आ गया आपका, आर्टिकल 32 आ गया आपका, आर्टिकल 226 आ गया, कोई भी आ गया, तो आप सामने से जब उसका एक बार वो भी पढ़ लोगे ना सारा का सारा रॉ मटेरियल, तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यार क्या ये किसी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है वर्ड, नहीं है। क्योंकि ये एक टॉपर थे, मैंने उनका भी सुना था, तो इस वजह से मैं इस तरीके से ही इसको करने लग गया था। फिर अब रोका हमने टाइमर को ताकि हम निकल सके आगे के लिए। नीचे बैठे थे भैया औरों के साथ कुछ देर, क्योंकि अभी ड्राइवर आ रहे थे। यहाँ पे हाजी महाराज अपने सो रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई ना, फिर हम लोग निकल पड़े पापा की रैली के लिए। दरवाजे को खोल के सीधा मैं कहा जल्दी जल्दी पहुँच। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं नमन करता हूं कुलभूषण शर्मा जी का, आज जिन्होंने लीडर, एक अच्छे लीडर का परिचय देते हुए और सभी के सभी स्कूल साथियों के एक मंच प्रदान किया है। तो यार अगर तो अपन मतलब लोगों की बात करें तो यहाँ जितने आपको अंदर दिख रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट पहुँचे थे एंड हमारी ना सिटिंग ही कम पड़ गई थी, कि मतलब चेयर्स वगैरह भी तो हमने बाद में ही बहुत ज़्यादा मंगाई। तो अप्रॉक्सीमेट जो फिगर जा रहा है वो जा रहा है 15-20 के बीच में। इतने हज़ार बंदा तो यहाँ पे आया हुआ था। एंड इस टाइम पीरियड तक बहुत लोग चले भी गए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा चले इन द सेंस बाहर की साइड चले गए थे। कि होता है ना कि बाहर खड़ के कुछ हो गया। कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो भेदभाव का युग है वो खत्म होना चाहिए। एक मांग नहीं, दो मांग नहीं, 55 मांगे मांगेंगे। हमारे निशा के प्रेसिडेंट श्री कुलभूषण शर्मा जी को पगड़ी देकर सम्मानित कर रहे हैं। शर्मा जी के लिए खड़े हो गए, दिल से एक बार जोरदार क्लैपिंग करें इस पूरे वीडियो को गुनगुनाने हैं। प्रधान जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज आप सुनकर हैरान होंगे, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का धन पेंडिंग है प्राइवेट स्कूलों का सरकार पे, और सरकार कह देती है हमने तो दे दिए। आंशिक थोड़ा सा 50-100 करोड़ दिया होगा, 1000 करोड़ अभी बाकी है। आज इस सम्मेलन के माध्यम से, इस महाआक्रोश रैली के माध्यम से हम कह रहे हैं कि आप मान जाइए, समझ जाइए, नहीं तो समझाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। हम लोगों को भी समझा देंगे और लोग आपको भी समझा देंगे। इसलिए ये जो गलतियां आप कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये पढ़ी लिखी जनता है, इतनी जल्दी बेवकूफ बनने वाली नहीं है। अब फेडरेशन खड़ी है इनके हकों के लिए, न अभिभावकों के लिए भी और इन बच्चों के हकों के लिए भी। ये इनके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। चलें। हाँ जी, तो दोस्तों अब आ गए हैं अपन रैली से वापस। आप लोगों ने ग्लिम्स देखे होंगे कैसा रहा क्या रहा। तो मैं मेन मतलब बता देता हूँ कि रैली किस चीज़ के लिए थी, क्या थी। तो यार हम पढ़ते हैं ना टिरनी ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ एग्जीक्यूटिव, ऑफ लेजिस्लेचर एंड ऑल। तो उसी तरीके से देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स
जो कि हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स के लिए गलत तरीके से रूल्स को यूज़ करते थे, या फिर कुछ बिल्कुल ही ऐसी उनकी मांगे होती थी स्कूल गवर्नमेंट की, जो स्कूल्स आप हमें पता है कि कर नहीं पाएंगे, जिस वजह से वो लोग अपनी तरफ पैसा खींचने की कोशिश किया करते थे। सो माई डैड इज़ ए सोशल एक्टिविस्ट, और वो स्कूल्स के लिए आगे एजुकेशन के लिए, बेसिकली एजुकेशन के लिए आगे काम करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे हरियाणा के प्राइवेट स्कूल्स की सबकी गैदरिंग करी थी, एज इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नीसा, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, विच इज़ ऑल ओवर इंडिया, एंड इसमें प्राइवेट स्कूल्स साथ हैं। तो जस्ट फॉर अ क्लैरिफिकेशन, ताकि कोई बाद में गालियाँ ना दे, एक चीज़ पहले ही बहुत तरीके से आप सबको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल्स का नाम सुनते ही अगर किसी के मन में आ रहा है कि यार तो बहुत महंगे होते हैं, ऐसा है वैसा है, ये वो, सो देर आर मोर देन 70% ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, जिनको हम बजट प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं, वो 1000 से कम फीस लेते हैं प्रति माह, मीन्स पर मंथ। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। सिर्फ वो 5-10% स्कूल्स को मत देखना जो हाई एंड होते हैं, राइट। हम भी नहीं पढ़े हुए उन हाई एंड स्कूल्स में, तो उस चीज़ को हर एक एंगल से देखने की ज़रूरत है। बाकी बस सब खाना खा रहे हैं एंड इसके बाद मेरे को वापस पढ़ना होगा अभी। और जहाँ तक यार बात थी कि व्लॉग वाला, कईयों के मैसेज आए व्लॉग नहीं बना रहे, या फिर आपका कि स्टडी विद मी वाला, तो द थिंग इज़ कि मेरे को डॉक्टर ने कुछ चीज़ों के लिए फोकस करने के लिए कहा है। राइट नाउ आई एम डूइंग दैट, और जैसे वो चीज़ थोड़ी करेक्ट होती है उसके बाद आगे का देखेंगे कि कैसा करना है, क्या करना है। बट अभी के लिए राइट नाउ हेल्थ इज़ दी प्रायोरिटी। वो जैसे ही थोड़ा सही होता है देन विल गिव यू दी अपडेट कि क्या बना, कैसा बना, क्या नहीं रहा, राइट। तो अब देखते हैं अब खाना हिमम हाउ आई मेट योर मदर मेरे को बहुत पसंद है, और खाते हैं अपना खाना। तो जी टेक केयर, बाय बाय।